बधाई देना चाहता हूँ कोर्ट का। और हेमंत जी अगर आज निकले हैं तो सारा श्रेय मैं दूंगा कल्पना भाभी का। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और उनका जो टोन था, उन्होंने तो ललकारा है भाजपा को कि आप जब चुनाव करो हम तैयार हैं, कल कराओगे कल, परसों कराओगे परसों। आने वाले दिनों में इसका लाभ झारखंड प्रदेश को मिलेगा और इंडिया गठबंधन का सीट बढ़ेगा। आदिवासी का पत्थर, कोयला, बालू, पानी, जल, जंगल, जमीन का हितैषी है, लेकिन आपका हितैषी नहीं है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आपको नहीं पूछेगा भाजपा के लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आला कमान दिसुम गुरु शिबू सोरेन तक आता है। अब शिबू सोरेन जी अब कौन सा जवाबदेही देते हैं, हेमंत सोरेन जी को कौन सा जवाबदेही कल्पना सोरेन जी को देते हैं, वो गुरुजी समझते हैं और गुरुजी भली भांति समझते होंगे। बताइए साहब, लाइन नहीं दिया था, अंधेरा रूम में रखता था एक आदिवासी को। बताइए साहब, आप कौन सा क्राइम कर दिया है? 8.5 एकड़ जमीन कौन बड़ी बात है? राज्य जो ले सकता है उसके लिए 8.5 एकड़ जमीन कौन बड़ी बात है? कितना चाहिए भाजपा वालों को? बोलो हम जमीन दिला देते हैं, आ जाओ ले लो हमसे जमीन। लेकिन गंदा आरोप मत लगाओ किसी करियर, किसी भी की जो बेगुनाह है। अगर भाजपा के लोग भी बेगुनाह है तो मैं उस पर दाग नहीं लगाऊंगा। हेमंत जी को उनके कार्य को देखते हुए मैंने उनको आदर्श माना, राम का रूप माना था मैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। भाजपा के लोगों ने केस कर दिया, अब केस लड़ रहे हैं हम। तो ये साफ हो गया कि भाजपा आदिवासियों से इतना नफरत करती है, हक क्या देगी? अगर नाम अगर राम से जोड़ दिए तो हम पे केस कर दिया। भाजपा से हक की उम्मीद हम लोग नहीं रखते। नमस्कार, एसटी न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 150 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। जनता के बीच भी आकर वो कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती 5 महीनों तक जेल में बंद करके कैद रखा गया। हमारे साथ 3 कांग्रेस के विधायक है बात करने के लिए। हमारे साथ जो हेमंत सोरेन को राम और खुद को हनुमान बताते हैं, इरफान अंसारी कांग्रेस के, वो हैं हमारे साथ। कांग्रेस के विधायक नमल विकसर कोंगारी है और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं। तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपके राम 5 महीनों तक जेल में रहे, वनवास कट गया? देखिए मैडम, बहुत निश्चित तौर पर वनवास कट गया है। लोगों में खुशी की लहर है और लोगों में उत्साह भी है। जहां भी जा रहा हूँ, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो हर जगह ये मुद्दा है कि हेमंत जी निकल गए, बेदाग थे वो आ गए। तो हम लोगों का उत्साह तो बढ़ ही रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से देखिए, हमने हेमंत जी को उनके कार्य को देखते हुए मैंने उनको आदर्श माना, राम का रूप माना था मैं, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। भाजपा के लोगों ने केस कर दिया, अब केस लड़ रहे हैं हम। तो ये साफ हो गया कि भाजपा आदिवासियों से इतना नफरत करती है, हक क्या देगी? अगर नाम अगर राम से जोड़ दिए तो हम पे केस कर दिया। भाजपा से हक की उम्मीद हम लोग नहीं रखते। आदिवासी भाइयों से पछतावा हो रहा है? बिल्कुल। देखिए नाम हमें इस बात का अफसोस हुआ। अगर हमको मालूम होता कि भाजपा इतना नफरत करती है आदिवासी से तो हम उनको राम नहीं बोलते। अब केस लड़ने, खैर केस तो मेरा तकिया कलाम है, केस तो लड़ना ही है, जो राजनीतिक में आए हैं। लेकिन इस बात का क्या कि अगर हम, अच्छा हुआ कि हम प्रतीक को अगर राम बोल देते तो क्या होता? राम तो सबका नाम है ना, लेकिन इनके मन में, इनकी जहन में इतना नफरत है कि नहीं हो रहा है। और मैं तमाम आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, कम से कम आप लोग वोट दीजिए भाजपा को, सोच समझ के दीजिएगा। ये आपका हितैषी नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका हितैषी नहीं है, ये आपके राज्य का हितैषी है। आदिवासी का पत्थर, कोयला, बालू, पानी, जल, जंगल, जमीन का हितैषी है, लेकिन आपका हितैषी नहीं है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आपको नहीं पूछेगा भाजपा के लोग। इसलिए हल्का नाम देने के बाद भी अगर मुझे ये आप लोग केस कर देते हैं भाजपा के लोग, तो आपकी मानसिकता लोग समझ रहा है। वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनको सम्मान देता हूँ, छूट कर आए हैं। एक चर्चा इस वक्त राजनीति बाजारों में काफी जोर से है कि क्या आप लोग फिर से हेमंत सोरेन को सीएम देखना चाहते हैं? देखिए, आप यही समय आप जेम वाले से पूछिए,
ये बहुत इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है झारखंड में। इट्स वेरी नहीं, इट्स वेरी टफ क्वेश्चन। अभी हम लोग इस प्रश्न के उत्तर देने के लायक नहीं है। ये कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता से विधायकों ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है। हम लोग पार्ट है उनके। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो लोग अपना तय करेंगे। मिल के आए आप? मिल के आए? बिल्कुल, मैं मिला हूँ। कुछ बातें हुई, क्या बोले? देखिए, धाराशाही हो गया भाजपा, बौखला गई भाजपा। आपके बड़े भाई क्या बोले मुलाकात हुई? हाँ, बड़े भाई ने कहा कि मेरा तो पीठ थपथपाया उन्होंने। बहुत दिन के बाद मिले, 5 महीना के बाद मिले। और इससे जब जा रहे थे तो आंख में आंसू था, जब आए तो खुशियों के आंसू था। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मंत्री पद की बात हुई। मेरा देखिए, हेमंत सोरेन जी, इरफान अंसारी, जिसम गुरु शिबू सोरेन जी, फुरकान अंसारी, हम लोग आज से नहीं है, हम लोग पारिवारिक हैं। तो अफसोस तो होता है जब हमारे इरफान अंसारी का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। कैबिनेट विस्तार होना है, उसमें इरफान अंसारी को मंत्री बनाया जा रहा है। इस पर भी बात हुई, इस पर क्या कहें? देखो, अभी तो हम लोग गए थे मिलने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या जुर्म ढाए हैं भाजपा ने हेमंत सोरेन पर। उस जुर्म को हम लोग आकलन करने के लिए गए थे। बताइए साहब, लाइन नहीं दिया था, अंधेरा रूम में रखता था एक आदिवासी को। बताइए साहब, आप कौन सा क्राइम कर दिया है? 8.5 एकड़ जमीन कौन बड़ी बात है? राज्य जो ले सकता है उसके लिए 8.5 एकड़ जमीन कौन बड़ी बात है? कितना चाहिए भाजपा वालों को? बोलो, हम जमीन दिला देते हैं, आ जाओ ले लो हमसे जमीन। लेकिन गंदा आरोप मत लगाओ किसी करियर, किसी भी की जो बेगुनाह है। अगर भाजपा के लोग भी बेगुनाह है तो मैं उस पर दाग नहीं लगाऊंगा। ऐसा मत करो कोई काम जिससे पछतावा होना पड़े। बाल बच्चा का तो सोचिए। वो देखिए, हमारी भाभी कल्पना भाभी, देखिए मैंने उनको देखा, कोर्ट में जाके बैठी हुई है। बताइए साहब, गुहार लगा रही है कि मेरे पति को छोड़ दिए, मेरा पति बेगुनाह है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में देखा मैं, बाहर में बैठी हुई। उनका बेटा दोनों एकदम बाप के लिए तड़प रहा है कि मेरा बाप क्या किया। मैं बधाई देना चाहता हूँ कोर्ट का। और हेमंत जी अगर आज निकले हैं तो सारा श्रेय मैं दूंगा कल्पना भाभी का। बड़ी बात कह दी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कि आज हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं तो इसका श्रेय वो कल्पना सोरेन, जो कि विधायक कल्पना सोरेन है, उनकी पत्नी उन्हें दे रहे हैं। हमारे साथ राजेश कच्छप भी हैं, बात करने के लिए लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले बताइए, क्या कितनी खुशी मिल रही है आप लोगों को, क्या कहेंगे? राज्यवासी खुश हैं, हम लोग तो व्यक्तिगत खुश हैं, भी मिलके भी आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी का जो मीडिया को जो संबोधन था और कार्यकर्ता को जो संबोधन था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और उनका जो टोन था, उन्होंने तो ललकारा है भाजपा को कि आप जब चुनाव करो हम तैयार हैं। कल कराओगे कल, परसों कराओगे परसों। आने वाले दिनों में इसका लाभ झारखंड प्रदेश को मिलेगा और इंडिया गठबंधन का सीट बढ़ेगा। आज विधायकों में भी एक नया एनर्जी, ऊर्जा आया है और ऊर्जा भरने का काम शुरू से ही हेमंत सोरेन करते रहे हैं। उनके आने से मनोबल निश्चित तौर से बढ़ा है कार्यकर्ताओं का। आगे क्या देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन की, क्या भूमिका होगी? क्या वो अपने पार्टी संगठन में आपको सक्रिय नजर आएंगे या फिर झारखंड सरकार में एक बार फिर से उनकी एंट्री होगी? देखिए, हर पार्टी का आला कमान होता है। हमारा आला कमान प्रभारी से लेकर के राहुल जी और खड़गे जी और मैडम सोनिया तक जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी आला कमान दिसुम गुरु शिबू सोरेन तक आता है। अब शिबू सोरेन जी अब कौन सा जवाबदेही देते हैं हेमंत सोरेन जी को, कौन सा जवाबदेही कल्पना सोरेन जी को देते हैं, वो गुरुजी समझते हैं और गुरुजी भली भांति समझते होंगे। तो आने वाले क्या मंशा? देखिए, हमारी मंशा, देखिए जिस टाइम में आदरणीय चंपाई सोरेन जी शपथ लिए थे, विश्वास मत हासिल किए थे, उन्होंने क्या कहा था उस चीज को आपको समझना पड़े। उन्होंने कहा था ये हेमंत सोरेन का पार्ट 2 है और उसी नक्शे कदम पे मुझे चलना है। और आज भली भांति उस नक्शे कदम पे राज्य हमारा आगे बढ़ा है, जो हेमंत जी चाहते थे, जो दिसुम गुरु चाहते थे। और हमारा जो हमने जो झारखंड की जनता से वादा किया था, तमाम बिंदुओं पे हम होमवर्क करते हुए काम भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि लाख षड्यंत्र कर ले भाजपा, लेकिन आज के दिनों में भाजपा झारखंड में कामयाब नहीं होने जा रही है।
आज आप देखते होंगे, खास करके यहाँ के जो ट्राइबल समुदाय है और झारखंडी समुदाय है, हेमंत प्रकरण से उनके अंदर में गुस्सा है। और रघुवर दास का प्रकरण जो CNT SPT में जो परिवर्तन था, उससे एक डर है। पत्थरगढ़ी पे एक गुस्सा है। तो आने वाले दिनों में चलिए, मुद्दे तो कई हैं, लेकिन हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं। एक आक्रामक मोड भी उनका नजर आ रहा है। जनता को भी वो संबोधित किया और कह रहे हैं कि झारखंड के जनता के बीच आ चुके हैं। तो ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के एंट्री के बाद से क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? ऐसे तो 2019 में ही भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश था और हमारे गठबंधन को जो 19 में समर्थन मिला था, और करीब हम 28 में से 26 से ट्राइबल सीट पर हम आए थे। और इस बार वही उत्साह लोकसभा में भी देखने को मिला। 5 ट्राइबल असेंबली हम निकाले हैं, जनता ने हमें समर्थन दिया है। और अभी हमारे माननीय ट्राइबल लीडर हेमंत सोरेन जी जेल से छूट के आए हैं, तो अभी जबरदस्त उत्साह और खुशी झारखंडियों में है। सिर्फ आदिवासी नहीं, झारखंडियों में है। और ये उत्साह 2024 का दिसंबर में जब विधानसभा का चुनाव होगा और फिर से पिछला 19 से भी बेहतर और ज्यादा सीट जनता हमें देगी। एक चेहरा सुर्खियों में है झारखंड की राजनीति में, कल्पना सोरेन विधायक बन गई हैं। तो अब हेमंत सोरेन भी जेल से छूट गए हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन जब चुनावी रण में होंगे, तो इसका कितना फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा? लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, पूरा देश ने देखा, गठबंधन के कई बैठकों में कल्पना सोरेन जी भी भाग ली और अपने विचारों से, अपने वक्तव्यों से पूरे देश को प्रभावित किया है। और निश्चित तौर पर अब हेमंत जी के साथ कल्पना मैडम भी है। ये जोड़ी झारखंड ही नहीं, आने वाला देश के चुनाव में जबरदस्त उफान लाएगी। और जिस तरह से इस बार भाजपा को पूरे देश में मुंह की खानी पड़ी, यहां तक कि अयोध्या ने भी नकार दिया भाजपा को, वाराणसी में भी जनता ने नकारा है, भगवान राम ने भी नकारा है। अगला चुनाव का ख्वाब देख रहे, रणनीति बना रहे भाजपा। 0 पे आउट हो जाएगी भाजपा। चलिए, 0 पे आउट हो जाएगी भाजपा, कह रहे हैं कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी। तो हम इस वक्त 3 विधायकों के साथ, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप और कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, तीनों से हमने बात की कि हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन की अब झारखंड की राजनीति में क्या भूमिका होने वाली है, क्या वो दोबारा से CM बनेंगे। तमाम सवालों पर हमारे साथ कांग्रेस के विधायकों ने बातचीत की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे